नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज अखिलेश यादव केजरीवाल के सारथी बनकर उतरे। कांग्रेस का नाम लिए बिना ही यह भी कह दिया कि अगर बीजेपी को हराना है तो वोट बर्बाद मत करना। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दोहराया कि केजरीवाल पीएम मोदी की तरह झूठ बोलते हैं और मोदी की तरह ही केजरीवाल दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। 5 जनवरी को गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली चली जाएगी। एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है। ठीक है, ये शायद ज्यादा थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। दिल्ली के चुनावी दंगल में साइकिल का साथ मिलते ही झाड़ू की रफ्तार बढ़ गई। किराड़ी से मुंडिका तक अखिलेश यादव को साथ लिए केजरीवाल ने दिल्ली को बीजेपी से बचाने का आह्वान किया। लेकिन राहुल गांधी ने पूछ ही लिया कि क्या केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब घोटाला नहीं किया, करोड़ों के महल नहीं बनवाए। आखिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फर्क ही क्या है? 5 जनवरी को गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली चली जाएगी। यूपी में फोन करके देख लो, 6-6 घंटे के 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं वहां पे। सही बटन दबाना अगर 24 घंटे, किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? सबका बिजली का बिल जीरो आता है। गलत बटन दबा दिया, 5,000 रुपए महीने का बिजली बिल आने लगेगा। दे दोगे? हैं पैसे देने को? किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल अच्छे कर दिए नहीं कर दिए? खुश हैं बच्चे? बच्चों को अच्छा पढ़ाना। लेकिन अगर बीजेपी को वोट दे दिया, गलत बटन दबा दिया, तो बच्चे, बीजेपी कह रही है हम सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। मगर सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। यह सच्चाई है। केजरीवाल के सारथी बने अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, केजरीवाल की तारीफों के पुल बांधे। लेकिन राहुल ने साफ किया कि संविधान के साथ कौन खड़ा है ये किसी से छिपा नहीं, पब्लिक सब जानती है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से इंतजाम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहां लागू करना चाहते हैं। इसलिए कोई भी वोट खराब नहीं हो, सबके सब वोट झाड़ू पर और आम आदमी पार्टी के पक्ष में डाल करके सरकार बनवाने का काम करना। कि आप एक बात मत भूलिए, आपके साथ कौन खड़ा होता है, संविधान को कौन बचाता है और सच आपको कौन बोलता है। मेरे आप भाषण देख लीजिए, पिछले 20 साल के भाषण देख लीजिए।
मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा दिलवाया। भोजन का अधिकार वायदा किया, दिलवाया। कर्जा माफी वायदा किया, दिलवाई। कर्नाटक में मुफ्त में महिलाओं को बस में जाने का वायदा किया, करा। कर्नाटक तेलंगाना में हमने कहा कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालेंगे, हमने डाला। छत्तीसगढ़ में कहा किसानों को हम सही दाम धान के लिए देंगे, दिलवाएंगे, दिलवाया। हम झूठे वायदे नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आपके साथ दूसरे तरीके का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता। रोड शो और रैली के पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठगांठ हो गई, लेकिन राहुल ने सबूतों के साथ केजरीवाल की सियासत को आईना दिखा दिया। ये भी बता दिया कि बीजेपी ने उनके खिलाफ कितनी एफआईआर की, जेल में डाला, संसद की सदस्यता छीन ली, लेकिन कांग्रेसी कभी डरते नहीं। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे, भुगत लोगे? नहीं ना? तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते कह रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। और हां, आपको कभी कोई पर्सनल काम भी हो तो अपने इस भाई के पास आ जाना, मैं हमेशा आपके काम आऊंगा। इंटरोगेशन हुआ 55 घंटे, 32 केस लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता उनसे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं दौड़ के नहीं निकला। मैंने कहा भैया गिरफ्तार करना, पकड़ो मुझे, ले जाओ अंदर। मैं नहीं डरता तुम लोगों से। मेरा घर उठा के छीन लिया, मेरा घर उठा के छीन लिया। सरकारी घर जो था, मेरा घर छीन लिया। मैंने उनको चाबी दी और मैंने उन्हें कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले उठा के ले, मुझे नहीं चाहिए। केजरीवाल की तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का नाम लिए बिना ये इशारा दिया कि बीजेपी को हराने की चाहत रखने वाले अपना वोट बर्बाद ना करें। आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन राहुल ने फिर वही नारा दोहराया, नफरत से मोहब्बत लड़ सकती है। ये देश भाईचारे का देश है। यही कांग्रेस की सच्चाई है, यही कांग्रेस का संदेश है। इनके चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है, पहचानते हैं सब। उसके समर्थन में एक एक वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार, और आपका सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का दुशासन को हराने का काम करेगा। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, हम मर जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम इन लोगों से, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो नफरत का हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत का हिंदुस्तान है, संविधान का हिंदुस्तान है, भाईचारे का हिंदुस्तान है। वैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ते हैं, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम मरने को तैयार हैं। दिल्ली के दंगल में कमल खिलाने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगाया, हजारों करोड़ रुपए लूटने का इल्जाम लगाया। लेकिन राहुल ने साफ किया कि बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं। चाहे आम आदमी पार्टी रहे या बीजेपी आए, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, लड़ाई सोच की है, विचारधारा की है। एक तरफ संविधान विरोधी आरएसएस है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बब्बर शेर। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। शराब की दुकानें बंद हुई क्या? जोर से बोलो भाई, हुई है? अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया।
हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाते हैं, लोगों को डराते हैं। और हमने साफ कहा है, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, जहां भी ये हिंसा फैलाएंगे, हम वहां मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर राहुल गांधी ने दलित समाज के प्रभावशाली लोगों से संवाद में भी ये बात दोहराई कि बीजेपी और आरएसएस के लोग बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। लेकिन कांग्रेस ये करके दिखाएगी, भले ही बीजेपी को ये मंजूर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।